वाओ, कितनी सुंदर हूँ मैं, और जवान भी हूँ, और फिगर भी कितना सेक्सी है मेरा। पर मेरी प्यास किसी एक से तो नहीं बुझेगी, पूरा समंदर चाहिए मुझे। पता नहीं विक्रम कब समझेगा ये चीज। विक्रम, ये ऑफिस ही तुम्हारी असली बीवी है क्या? हाँ है। तो देखो मुझे बहुत काम है, तुम जाओ और चुपचाप सो जाओ। वैसे भी तुम मेरे कंपैटिबल हो भी नहीं और मुझे सेटिस्फाई कर भी नहीं सकते। ओ ड्राइवर के हाथ से टिफिन भेज देना। आप भी ड्राइवर के हाथ में ऑयल, मॉइस्चराइजर, डियो और हाँ शैम्पू ये भी भिजवा देना। लिस्ट खत्म हो गई तुम्हारी। मन्नू सुन लिया? चलो चलो ठीक है भाई। नहीं, कौन है? मैडम मन्नू। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। मैडम ये सामान लेकर आया था, कहाँ रख दिया? अरे एक मिनट, मैं इसे चेक कर लेती हूँ, तुम्हारे साहब मेरे पर चिल्लाएंगे। आज तो तुम्हें पूरी रात नहीं सोने दूंगा जान। क्यों? पूरा इंतजाम करके आए हो? और क्या, ये देखो। अरे वाह, तुम तो पूरा महीने का इंतजाम करके आए हो। अरे नहीं नहीं, ये तो सिर्फ आज रात का है। अच्छा, तो इसकी आदत लगा रहे हो, फिर हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना पड़ेगा। मरते दम तक मेरी जान। अरे लगता है वो पैकेट मैडम के सामान में रह गया। अब क्या करूं? मैडम से बोल के वो पैकेट ले लूं? नहीं नहीं नहीं, बैग ही रिटर्न ले लेता हूँ। हाँ मैडम, वो बैग चाहिए था। हाँ तो ले जाओ। कुछ खो गया है क्या? क्यों, कुछ बोलोगे नहीं? जबान नहीं चलती क्या तुम्हारी? चलती है मैडम, पर आपके सामने कहाँ चलती है। एक जबान ही नहीं चलती तो बाकी क्या चलेगा? क्या मतलब मैडम? अरे इतने नादान मत बनो, तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ। ये एक रात के लिए है या फिर एक महीने के लिए? वो तो सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है मैडम। किस पर निर्भर करता है? सामने वाले के ऊपर। तो फिर आज मेरे लिए।
क्या हुआ? इतने में हवा टाइट हो गई? कह रहे थे सामने वाले पे निर्भर करता है। और हाँ, वैसे ये जैकपॉट सिर्फ आज के लिए था। हाँ, ये देखो, तुम्हारा पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। अगर किसी को भी बताया ना, सीधा पुलिस कंप्लेन कर दोगे और फिर जेल में जाके चक्की पीसना। चलो अब निकलो यहाँ से, निकल। वाह रश्मि, मजा आ गया बहुत दिन बाद, वो भी 3-3 मर्तबा। और वो नाटक, जेल, पुलिस, रिकॉर्डिंग, किसी को कुछ पता भी नहीं चला और मजा भी आ गया। नहीं नहीं, वो डील तो हो चुकी है। आई एम वेटिंग फॉर पेमेंट। इतना भारी बैग अकेले उठा लेते हो? जी मैम। काफी मजबूत हो फिर तो आप। पानी पियोगे? बिल्कुल। आओ अंदर। आप बैठेंगे, पानी लेके आते। जी। ये लीजिए। थैंक यू। कुछ और? क्या मैं जूस लेके आती हूँ। ठीक। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, आप अंदर आइए। मैं कर दूं साफ? मैं कर लूँगा। टी शर्ट उतारो। मैम। क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? उतारो, मैं इसे वॉश कर देती हूँ। मैं कर लूँगा। मैं उतार दूँ? मैम। आज के लिए तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ एंजॉय करो। क्या नाम बताया था तुमने अपना? अमृत। अमृत। बाहर से तो बहुत मजबूत लगते हो, पर अंदर से तुम किसी काम के नहीं हो। ध्यान दो अपने ऊपर, अभी तो तुम जवान हो। ये फोन देख रहे हो? इसमें पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो गया है। दोबारा इस एरिया में दिखोगे ना तुम, सीधा मोहल्ले वालों को तुम्हारा वीडियो दिखाऊंगी। नहीं मैम, ऐसा मत कीजिए। मैं कभी नहीं आऊँगा। और ये जैकपॉट सिर्फ आज के लिए था। चलो अब जाओ यहाँ से। मैम मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरी बार नहीं आऊँगा। प्लीज किसी को मत बताना। जाओ।
मैं आपके सब राज जानता हूँ, रोज रोज नए मर्द। मैडम, एक बार फिर से करें क्या? इस बार कसम से बता रहे, 5 से 7 बार करेंगे, खुश कर देंगे आपको। और अगर आपने मना किया ना, साहब से बता देंगे। तुम ना मेरे पति बनने के लायक नहीं हो। तुम मेरे लिए खिलौना थे और बस खिलौना ही बनकर रहोगे। अब जाओ अपने साहब के पास। और मैं चली पुलिस स्टेशन, और मैं जाकर वहां कहूंगी ये मुझे ब्लैकमेल करता है और यही मुझे मजबूर करता है लोगों के पास जाने के। मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। अब भारी मिस्टेक हो गई, आप कर दीजिए। तू जानता नहीं है मुझे, तेरे से 100 को खा जाऊंगी मैं, और फिर भी कोई पकड़ नहीं पाएगा मुझे। सुनो, हाँ तुमने परफ्यूम चेंज किया क्या? हाँ, तुम्हारी यादों की खुशबू है। मेरी यादों की खुशबू इतनी चीप और सस्ती। हेलो, हाँ विक्रम। अरे वो मैं नहा रही थी। ओके, नो इशू। अच्छा सुनो, शाम को पार्टी में जाना है, याद है ना? अरे मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा आपने याद दिला दिया। वो कंप्लेन बॉक्स को संभालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब हो गया। अब देख लो, तुम्हें जो भी स्पेशली करवाना हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो बाय। बाय। अच्छा लग रहा है ना? सॉरी मैम। अरे मेरा मतलब है मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा बोल रही हूँ मैं। आपको तो आदत हो गई होगी ना? नहीं मैम, सॉरी। अच्छा एक बात पूछूं? जी पूछिए ना। कभी दूध में उबाल नहीं आता है? मैम आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों? हम कर सकते हैं, मेरा मतलब बात। वाओ, तुम्हारे हाथ कितने सॉफ्ट और मुलायम हैं। मैम आप ऐसी बातें करोगी तो दूध में उबाल आ जाएगा। हाँ तो आ जाने दो ना, हम ठंडा कर देंगे। मगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तुम्हारे सॉफ्ट और मुलायम हाथों से मेरा बॉडी मसाज कर दो ना प्लीज। उसके लिए तो आपको लेटना पड़ेगा। उसके लिए तो हम कब से तैयार हैं। मैडम आप बेडरूम में चलिए, मैं मटेरियल लेके आता हूँ। तुम आओ ना राजा, मेरे पास सब मटेरियल्स रेडी है। आओ। आज तक तुमने सबकी मालिश की है, आज मैं तुम्हारी मालिश करूंगी, तुम्हें खुश कर दूंगी। आज के दिन तुम सिर्फ मेरे हो। मैम ये ठीक नहीं है। उतारो।
दूध का उबाल तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया। कोई बात, आज नहीं तो कल फिर से उबाल आ जाएगा, क्योंकि तुम मुझे रोज खुश करोगे। क्या मतलब? तुम्हें पता है, तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना, उस स्कूल का प्रिंसिपल हूँ मैं। और हम हैं प्रिंसिपल के बाप, विक्रम भारद्वाज। जानते हो अपने बाप को या याद दिलवाऊं? मन्नू, पकड़ साले को। मन्नू ने मुझे तेरी आदत, तेरी चाहत और तेरे राज और अपनी गलती तक सब कुछ बता दिया। मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मानता था, पर तुम्हें रोज नए नए मर्द चाहिए। तुमने मुझे कभी समझा ही कहा है? और ये सिर्फ मेरा ही प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम हस्बैंड वाइफ का ना यही प्रॉब्लम है। शुरुआत में जोश दिखाते हैं और बाद में फिर अपने काम में बिजी हो जाते हैं, टाइम नहीं देते हैं और फिर बाद में हमें दोषी ठहराते हैं। हम एक ही समाज में रहते हैं, ये चीज तुम कैसे भूल गई थी? क्योंकि तुम मुझे भूल गए। तुम्हें याद भी है विक्रम, तुमने मेरी तरफ लास्ट बार कब प्यार से देखा था? नहीं याद होगा ना? बोलो, जवाब दो मुझे। और हाँ, मैं किसी से डर नहीं गई हूँ, वो तो मैंने कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। वो सिर्फ मैं ब्लैकमेल करने के लिए ये सब कर रही थी और कुछ नहीं, क्योंकि मुझे ब्लैकमेल ना करे। लेकिन विक्रम, आज सच में मैं डर गई। मुझे यहाँ देख कर ना, और मुझसे डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम आगे साथ नहीं रहने वाले। साथ रहकर भी हम कहाँ साथ थे विक्रम? और मैं तुम्हें देखकर नहीं डरी, इसने मेरा वीडियो बना लिया था। और ये गुनहगार है, मैं भी गुनहगार हूँ और तुम भी गुनहगार हो। ले जाओ इसको यहाँ से। और जो भी हो, गलती तो तुम्हारी ही है। और आज के बाद हम साथ में नहीं रहने वाले। अरे नीलिमा, मेरे नाश्ते का क्या हुआ? लेट हो रहा है यार, मुझे जल्दी लाओ। लीजिए आपकी कॉफी एंड आपका नाश्ता। साहब, मेम साहब पूजा कर रहे हैं, उन्होंने बोला है आपको नाश्ता देने के लिए। ठीक है। अरे सॉरी साहब, वो गलती से हो गया, आप मुझे दीजिए, मैं जल्दी से तो खा के ले आती हूँ। मैं उतार देता हूँ, कोई बात। साहब, आपके वहाँ कुछ लगा हुआ है। कहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा और नीचे। यहाँ? रुकिए, मैं ही साफ कर देती हूँ। निकला कि नहीं? हाँ, बस निकल गया। हम जल्दी से शर्ट साफ करके ले आओ। ये आप तब तक नाश्ता कीजिए, मैं इस्त्री करके ले आती हूँ। ठीक। साहब, ये आपकी टी शर्ट। अरे मंजरी, क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? हाँ, शायद पैर पे। दिखाओ। कहाँ? यहाँ? नहीं, थोड़ा सा और। यहाँ? थोड़ा और। यहाँ? थोड़ा सा और। यहाँ? हाँ। अभी ठीक लग रहा है? हाँ, अब ठीक है। ठीक है, ध्यान रखो अपना। संभालो। विपुल बाबू, गिरना तो बस एक बहाना था, तुम्हें और करीब से जो छूना था
श्योर, थैंक्स अ लॉट। या बाय। मंजरी, तूने साहब को चाय नाश्ता दे दिया? हाँ जी मैम, सब दे दिया। अब जाके खाने की तैयारी कर ले। वो तो मैंने कब से बना लिया। क्या क्या बात है, तू तो बहुत तेज हो गई है। चल ठीक है। असली मज़ा तो मेम साहब तेजी में ही है। और बताओ, तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है? बहुत बिजी चल रहे हो आजकल। क्या बताऊं यार, बस काम 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 और टेंशन टेंशन, इतना थक जाता हूँ ना, आके पूछो। अच्छे। आज ना मैंने खाना बहुत ज्यादा खा लिया, मुझे ना बहुत नींद आ रही हो। चलो ना चल के सो जाते हैं। नीलिमा, आज ऑफिस का बहुत काम है, तुम जाके सो जाओ। एक ब्लैक कॉफी मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। हाँ ठीक है, रुको। मंजरी, जी मेम साहब। साहब को ऑफिस का काम है तो उनको रात को ब्लैक कॉफी दे देना। जी मेम साहब, मैं दे दूंगी। चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। अब मेम साहब आराम से सोएंगी अकेले और मुझे मिलेगा मालिक का साथ। साहब, कॉफी। रख दो। मंजरी, हाँ साहब। वो टेबल साफ कर दो। मंजरी, जी साहब। वो तुम्हारी गर्दन में कुछ लगा हुआ है। कहाँ? थोड़ा इधर। यहाँ? नहीं नहीं, इस साइड, इस साइड। यहाँ? ऊपर ऊपर थोड़ा। नहीं नहीं, नीचे नीचे नीचे। यहाँ पर? ठीक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम अभी तक ऐसे ही बैठे हो, तुमने नहाया नहीं? आज मुझे घर पे ही काम है। क्यों, क्या हुआ? ऑल ओके ना? यस। मैं सोच रही थी कि मैं मार्केट जा रही हूँ तो तुम भी मेरे साथ चलो। वो क्या हुआ? ऑफिस का बहुत काम है यार, सो उसे निपटाना है यार। इट्स ओके, मैं मार्केट जाके आती हूँ, तुम अपना काम खत्म कर लो। ओके, बाय। बाय। मंजरी, जी मेम साहब। सुन, मैं मार्केट जा रही हूँ, साहब को जो कुछ भी चाहिए दे देना। जी ठीक है। ठीक है।
ये लीजिए आपकी हॉट कॉफी। नहीं चाहिए। क्यों? आज हॉट कॉफी के मजे नहीं लेंगे आप? हॉट कॉफी से ज्यादा तुम्हारी नजदीकियों ने सांसों की गर्मी बढ़ा दी है। हाल दिल तो हम अच्छे से जानते हैं। जरा इस हॉट कॉफी को अपनी होठों से ठंडा कर दीजिए। अब ये कॉफी नहीं, तुम्हारी होठ ही मेरी प्यास बुझाएगी। अगर दिल की आग बुझानी है तो अब रुकना मत। अरे बाबूजी, आप कैसे हो बेटा विपुल? ठीक है बाबूजी, प्रणाम। जीते रहो जीते रहो जीते रहो। आइए ना। हाँ चलो चलो। बाबूजी पानी। ये नीलिमा बहू नहीं दिख रही है? बाबूजी वो मार्केट गई है। अच्छा अच्छा। बाबूजी हम आते हैं, थोड़ा लैपटॉप ओपन है। नीलिमा तुम? विपुल, मंजरी कहाँ है? वो अरे बाबूजी, हाँ अचानक। बाबूजी प्रणाम। जीती रहो जीती रहो। कैसे हैं आप और कब आए आप? सोचा बेटे से बहू से मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं तो मिल आता हूँ, बस यही सोचकर चला आया। बहुत अच्छा किया कि आप आ गए। अब आपको पानी वानी पिलाया कि नहीं पिलाया विपुल ने? आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। ठीक है बेटा। जब आपकी माँ को नींद ना आए तो उन्हें ये मेडिसिन दे देना, उन्हें नींद आ जाएगी। मंजरी संभाल के। गलती होगी मेम साहब। आइए मैं आपके कपड़े साफ कर देती हूँ। क्या कर रही हो मंजरी? सैम, आज रात मिलोगे ना? आपको पता है हम आपके बिना कितने दूर हैं, और अगर जब तक आप नहीं आओगे ना तब तक हम सोएंगे नहीं। विपुल बाबू, हम हैं तब तक आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। बाबूजी भी सो जाएंगे गहरी नींद में माँ मेम साहब की तरह। क्या हुआ साहब, नींद नहीं आ रही थी ना? जब दिल में 1000 बेचैनियां हो तो नींद कहाँ से आएगी? बेचैनियाँ दिल की या फिर जिस्म की? दोनों समझ लो। तो चलिए आज आपकी सारी बेचैनियाँ दूर कर देते। अच्छा,
प्रणाम बाबूजी। हाँ, जीते रहो बेटा, जीते रहो। हाँ, ये विपुल नजर नहीं आ रहा है। बाबूजी वो अभी तक सो रहा है, रात को देर रात तक काम किया था ना ऑफिस का, इसलिए। क्या हुआ बाबूजी, आप क्या सोच रहे हैं? सब ठीक है ना, कोई परेशानी? पता नहीं बेटा, कल रात में ऐसा सोया कि जैसे लग रहा था 3-4 रातों के बाद सोया हूँ। हाँ, वैसे मैं रात में 1-2 बार उठता हूँ, लेकिन कल तो ऐसा सोया कि उठा ही नहीं। मतलब कल रात को आपको भी खाने के बाद तुरंत नींद आ गई? आपको भी? मतलब तुम भी क्या गहरी नींद सोती हो? हाँ। बाबूजी आइए, खाना खा लीजिए। बेटा मेरा खाना परोस कर रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। अच्छा ठीक है। विपुल आ जाओ, खाना खा लो। हाँ आया। अरे वाह, खीर। बाबूजी आप खाना नहीं खा रहे? हाँ बेटा, तुम लोग खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक है। अच्छा सुनो ना, कल सुबह ऑफिस में मीटिंग है, तो प्लीज जल्दी उठा देना। ठीक है, मैं तुम्हें उठा दूंगी। विपुल बाबू, विपुल बाबू, विपुल बाबू, आज मेरे जिस्म की प्यास नहीं बुझाओगे? मैं तो कब से आपका इंतजार कर रही हूँ, और अब तो ऐसा लगता है कि मेरी सांसें ही रुक जाएंगी। ये रास लीला चल रही है तुम्हारी, क्यों? रास लीला नहीं मेम साहब, प्रेम लीला। मेरे विपुल को अपनी हवस का शिकार बनाकर इसे प्रेम का नाम देती है। विपुल तो कभी तेरा था ही नहीं, वो सिर्फ मेरा है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तुझे मैं जान से मार दूंगी। छोड़ मुझे बाबूजी, छोड़। नीलिमा, दरवाजा खोलो बेटा। छोड़ बाबूजी। नीलिमा, क्या हो रहा है? बाबूजी, 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 छोड़, मैं जान से मार दूंगी। मंजरी, तेरी इतनी हिम्मत! घर की ताकत जो है वो मोहब्बत होती है, हवस नहीं। विपुल, माना कि मंजरी पागल हुई होगी, लेकिन तुम तो होश में थे ना। तुम इसके जाल में कैसे फंस गए? नीलिमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं होश में रह के भी मैं होश को बैठा था, मुझे माफ कर दो। विपुल, तुम सिर्फ मेरे हो, मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर। क्या
खाने में नींद की गोली मिला मिला के हम लोग को खिलाती है। तुझे क्या लगता है हमको पता नहीं? तेरी सारी करतूतों का कच्चा चिट्ठा है ना, इस फोन में रिकॉर्ड कर लिया है, देख अच्छी तरह से। चल पुलिस स्टेशन। विपुल तुम मेरे हो। चल पुलिस स्टेशन चला। नीलिमा मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो।